मैं दिनेश कुमार, स्वागत है आपका आपके कोचिंग चैनल पर। फ्रेंड्स, हमारा जो प्लान टेबल टॉपिक चल रहा था आज उसका लास्ट लेक्चर होने वाला है। हमारे इसमें प्रॉब्लम चल रही थी रिसेक्शंस मेथड। रिसेक्शंस मेथड में हमने देखा था कि हमें एक ट्रायंगल ऑफ एरर्स की फॉर्म मिल रही थी। वो किस कारण मिलती है? अगर टेबल का ओरिएंटेशन नहीं है तो हमारे द्वारा ड्रॉ किए गए जो रिसेक्टर होते हैं वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करते, जिसके कारण वो एक ट्रायंगल्स के रूप को बना लेते हैं। उसी को हमने कहा था ट्रायंगल ऑफ एरर। अब उस ट्रायंगल ऑफ एरर को कैसे रिड्यूस किया जा सके, कैसे मिनिमाइज किया जा सके, आज का हमारा टॉपिक ये है। मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल ऑफ एरर को मिनिमाइज या रिड्यूस करने के लिए हम 3 पॉइंट्स या 2 पॉइंट्स प्रॉब्लम्स की हेल्प लेते हैं। तो आज इन्हीं को देखते हैं कि 3 पॉइंट प्रॉब्लम और 2 पॉइंट प्रॉब्लम क्या होती है। देखना, अगर हम उस रिसेक्टर्स की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए 3 पॉइंट की हेल्प ले रहे हैं तो वो 3 पॉइंट प्रॉब्लम कहलाती है, और यदि 2 पॉइंट की हेल्प लेते हैं तो उसको हम 2 पॉइंट प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो देखते हैं हमारी 3 पॉइंट प्रॉब्लम क्या करती है। देखो, 3 पॉइंट प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव बोल दे तो उद्देश्य कि क्यों यूज कर रहे हैं। 3 पॉइंट प्रॉब्लम का मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है करेक्ट ओरिएंटेशंस को 3 पॉइंट की हेल्प से प्राप्त करना होता है। ठीक है, हम ऑब्जेक्टिव करेक्ट ओरिएंटेशन को 3 पॉइंट्स जिनकी पोजीशंस पहले से ही प्लान टेबल पर प्लॉटेड है की हेल्प से फाइंड करना होता है। ठीक है, अब देखो कैसे पोजीशन प्राप्त होगी। क्योंकि अगर टेबल आपकी प्रॉपरली ओरिएंटेशन में नहीं है, ठीक है, प्रॉपरली नॉर्थ डायरेक्शंस में अगर टेबल नहीं है तो जो आप रिसेक्टर ड्रॉ करोगे वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करते, और जब एक पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो उनके द्वारा एक रूप बनता है ट्रायंगल का, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल ऑफ एरर बोलते हैं। ये मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, ट्रायंगल ऑफ एरर। इसी को मिनिमाइज करने के लिए आज हम ये 3 पॉइंट प्रॉब्लम की हेल्प ले रहे हैं। तो वही लिखा हुआ है कि ट्रायंगल ऑफ एरर को मिनिमाइज करने के लिए फॉलोइंग मेथड का यूज किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है ये सभी के सभी। ठीक है, फॉलोइंग मेथड का हम यूज करते हैं। फर्स्ट मेथड हमारे पास आता है ग्राफिकल मेथड। दोस्तों, ग्राफिकल मेथड का ही एक हमारे पास दूसरा नाम है बेसेल्स ग्राफिकल मेथड। ठीक है, बेसेल्स ग्राफिकल मेथड। दूसरा हमारे पास आता है ट्रायंगल मेथड, मैकेनिकल मेथड, और मैकेनिकल मेथड को ही हम कहते हैं फ्रेंड्स ट्रेसिंग पेपर मेथड। ट्रेस करते हुए हम उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एनालिटिकल मेथड एंड ट्रायल एंड एरर मेथड। मोस्ट इंपोर्टेंट होता है आपका ये ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, ट्रायल और एरर मेथड, जिसको हम लेमेंस मेथड का नाम देते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले हम इसी को कंसिडर करेंगे और यही हमारे लिए एक इंपोर्टेंट मेथड रहने वाला है। तो देखते हैं लेमेंस ने कैसे इस ट्रायंगल ऑफ एरर की फॉर्म को रिड्यूस किया, मिनिमाइज किया। ठीक है, तो देखना इस लेमेंस मेथड को। तो देखना फ्रेंड्स, ट्रायल एंड एरर मेथड, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं लेमेंस मेथड। लेमेंस ने क्या कहा? लेमेंस ने ट्रायंगल ऑफ एरर को मिनिमाइज करने के लिए कुछ रूल्स दिए। ठीक है, कुछ रूल्स दिए जिससे प्लान टेबल्स की पोजीशंस को इजीली फाइंड किया जा सके, या ये कह सकते हो कि ट्रायंगल ऑफ एरर को एक पॉइंट में मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, ये भी आप इसको लाइन को बोल सकते हो। ठीक है, ट्रायंगल ऑफ एरर को एक पॉइंट तक सीमित रखने के लिए उसने कुछ रूल्स दिए। कैसे रूल्स दिए देखते हैं। अभी हमने पढ़ा था इसमें, ये आपका जो रिसेक्टर आपने ड्रॉ किए थे एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, जिसके कारण ये एक ट्रायंगल ऑफ एरर की फॉर्म बनी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने कोई ये जहां एक दूसरे को लाइनें काट रही हैं, इनके द्वारा बनने वाला जो ट्रायंगल होता है इसको हम बोलते हैं ग्रेट ट्रायंगल। ठीक है, और ग्रेट ट्रायंगल और ट्रायंगल ऑफ एरर को जोड़ने वाला जो ये सर्कल है इसको बोलते हैं ग्रेट सर्कल। याद रखोगे, ट्रायंगल ऑफ एरर आपने पढ़ लिया, ये तो ट्रायंगल्स की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब इन्हीं पॉइंट्स से हमने एक ट्रायंगल है, इसको बोलते हैं ग्रेट ट्रायंगल। अब ग्रेट ट्रायंगल और ट्रायंगल ऑफ एरर को जोड़ने वाला जो सर्कल है उसको बोलते हैं ग्रेट सर्कल। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ग्रेट ट्रायंगल, ट्रायंगल ऑफ एरर और ग्रेट सर्कल। ठीक है, अब इसको मिनिमाइज करने के जो कुछ रूल्स दिए हैं या कुछ उसके स्टेप्स हैं कौन से देखना। ये कह रहा है फर्स्ट कि यदि ट्रायंगल ऑफ एरर ग्रेट सर्कल के बाहर हो, ठीक है, ये ग्रेट सर्कल है, क्लियर, और ट्रायंगल ऑफ एरर ग्रेट सर्कल के बाहर हो। यहाँ पे तो हमने एक स्टेप बना रखा है जिसके अंदर आपको ग्रेट सर्कल के अंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन हम मान रहे हैं कि यदि ये बाहर होता, ठीक है, तो यदि ट्रायंगल ऑफ एरर ग्रेट सर्कल के बाहर हो या तीनों पॉइंट्स
एबीसी, तीनों पॉइंट एबीसी कौन से, जो कि हमारे पास ग्राउंड पर है, तीनों पॉइंट एबीसी ऑब्जर्वर के सामने हो, मतलब कि जो रीडिंग पढ़ रहा है, ठीक है, रीडिंग पढ़ने वाले के अगर सामने होते हैं एबीसी, ठीक है, तो स्टेशन पी से पोजीशंस या तीनों रिसेक्शंस, ठीक है, स्टेशन पी जो आपका था जहां पर आपने इंस्ट्रूमेंट को सेट कर रखा है, वहां से लिए गए तीनों रिसेक्टर या उनकी पोजीशंस क्या तो आपके लेफ्ट में होगी फिर या आपके राइट में होगी, ये कहता है आपका फर्स्ट। दोबारा सुनोगे, यदि ट्रायंगल ऑफ एरर इस ग्रेट सर्कल के बाहर होता, ठीक है, तो ऑब्जर्वर के सामने के जो ये पॉइंट है एबीसी, इनसे लिए गए जो रिसेक्शन है, ठीक है, इनसे लिए गए जो रिसेक्शन है क्या तो आपके लेफ्ट में होंगे या आपके राइट में होंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये इसका फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में ये क्या कहता है देखना, तो देखना फ्रेंड्स, सेकंड स्टेप इसका क्या कहता है। सेकंड स्टेप ये कहता है कि पी की पोजीशन इस प्रकार मानी जानी चाहिए कि तीनों रिसेक्टर से पी की जो दूरी है, तीनों रिसेक्टर आपके पास हैं, ये ए बी और सी तीनों रिसेक्टर, इसका कहीं स्टेशन पॉइंट रहा होगा, उनसे ली गई तीनों रिसेक्टर से जो दूरी है वो ग्राउंड डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ठीक है। ये आपसे कहता है कि पी की पोजीशन आप इस प्रकार मानिए कि तीनों रिसेक्टर्स से पी की जो दूरी है उनकी ग्राउंड डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल समानुपाती होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड स्टेप में ये कहता है कि यदि ट्राइएंगल ऑफ एरर, ठीक है, ट्राइएंगल्स की जो समस्या है, त्रुटि है, यदि ग्रेड ट्राइएंगल के अंदर हो, ग्रेड ट्राइएंगल आपका ये वाला है, ये ग्रेड ट्राइएंगल, ठीक है, यदि इस ग्रेड ट्राइएंगल के अंदर हो तो पॉइंट पी भी ट्राइएंगल ऑफ एरर के अंदर ही होगा। इंपॉर्टेंट है, आपसे ये क्वेश्चंस बनेंगे डायरेक्ट कि बताइए यदि ट्राइएंगल ऑफ एरर ग्रेड ट्राइएंगल के अंदर हो तो पॉइंट पी की पोजीशंस कहां होगी, तो आप कहोगे ट्राइएंगल ऑफ एरर के अंदर ही होगी। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से बनता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये भी, इसमें देखना, यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये बनता है कि हमारी जो 3 पॉइंट प्रॉब्लम्स की समस्या है किस कंडीशंस में यूज नहीं की जा सकती। कैसी कंडीशन देखना, ये कह रहा है कि यदि पोजीशंस ऑफ स्टेशंस पी, यदि पी की जो पोजीशन है ग्रेट सर्कल के ऊपर हो, ठीक है, ग्रेट सर्कल हमारा जो स्टेशन पॉइंट है ग्रेट सर्कल्स के कहाँ है, ऊपर बैठा हुआ है, ऊपर हो तो टेबल आप किसी भी डायरेक्शन में रख लीजिए, ठीक है, टेबल चाहे किसी भी डायरेक्शंस में हो, ड्रॉ किए गए जो तीनों रिसेक्टर हैं वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, किसी भी डायरेक्शंस में रख लो, जो भी तीनों रिसेक्टर आप ड्रॉ कर रहे हो वो एक ही पॉइंट पर कट करेंगे, ठीक है। और इस कंडीशंस में ट्राइंगल, इस कंडीशंस में 3 पॉइंट प्रॉब्लम का यूज हम नहीं करते। अब हमने कब किया था 3 पॉइंट प्रॉब्लम का यूज, 3 पॉइंट प्रॉब्लम या 2 पॉइंट प्रॉब्लम का यूज हमने तब किया है जब हमारे रिसेक्टर्स एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन ये तो क्या रहा है ना, अब ये तो अब क्या रहा है कि ये तीनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो फिर हम क्यों यूज करेंगे भाई 3 पॉइंट प्रॉब्लम का, समझ गए ना। तो ये इंपॉर्टेंट कैसे है, इंपॉर्टेंट ऐसे है कि अगर आपका जो पोजीशंस है स्टेशंस की, ठीक है, वो ग्रेट सर्कल के ऊपर हो, ये क्वेश्चन आएगा, यदि स्टेशंस की पोजीशंस ग्रेट सर्कल के ऊपर प्रेजेंट हो, ठीक है, तो बताइए आपके द्वारा ड्रॉ किए गए जो रिसेक्टर है वो कहां इंटरसेक्ट करेंगे। तो आपको बताना है कि वह सभी के सभी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे और इसी कंडीशंस में हम 3 पॉइंट प्रॉब्लम का यूज नहीं कर सकते। क्लियर फ्रेंड, तो ये आपको याद रखना है। ये था आपका ट्रायल एरर मेथड या बोल सकते हो लेमेन्स मेथड, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है जो कि आपके सामने है, ठीक है। तो ये था आपका प्लान टेबल सर्वे। क्लियर फ्रेंड्स, प्लान टेबल सर्वे क्या है आपको कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर पढ़ेंगे, कंटूर स्टार्ट करेंगे। कंटूर सर्वेइंग क्या होता है, कल से नेक्स्ट वीडियो में आपको कंटूर सर्वेइंग मिलेगा। तो प्लान टेबल सर्वे में जो भी कुछ भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर हमारा चैनल आप लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ। ओके, बाय।